पश्चिम बंगाल का वो सियासी रंग जहां बीजेपी की सालों की मेहनत रंग लाई और आखिरकार कमल खिलाने में कामयाब हुई, मगर जनता ने इस जनादेश की अहमियत विपक्षी खेमे को खास रास नहीं दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि चुनावी नतीजे सामने आने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न सिर्फ धोखाधड़ी और वोट चोरी के आरोप लगाए थे, बल्कि इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया। Sad to say, CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. Can you tell me that after voting EVM machine, 80 to 95% is a charge? How it is possible? 9 मई को पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण होना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने सीएम और डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला लागू करने का मन बनाया है, मगर मन तो शायद विपक्ष भी बना चुका है, और वो भी उन्हें इस चुनावी नतीजों को झूठा साबित करने का, क्योंकि जो राहुल गांधी मौके की नजाकत को देखकर ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे थे, वही राहुल गांधी अब एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए अपना पुराना राग अलाप रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कभी वोट चोरी से सीटें चुराई जाती तो कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें? और हरियाणा, वहाँ तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं वो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल। यानी कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने कहीं न कहीं ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया। चुनाव नतीजों के बाद राहुल जी ने एक स्पष्ट नैतिक स्टैंड लिया, सिद्धांत पे अडिग रहकर एक स्टैंड लिया। बहुत सैद्धांतिक स्टैंड था कि 100 सीटों के लगभग पे ममता जी की पार्टी के साथ खेल हुआ, धांधली से हराया गया। ये मायने नहीं रखता कि हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ राहुल गांधी इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव में गड़बड़ी के आरोप मढ़ दिए। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में जनता और ममता बनर्जी ने जो स्थिति फेस की, वैसा ही अनुभव अब 2022 में उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि बंगाल में हुई मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराया जाए। मतलब ये कि अखिलेश के निशाने पर चुनाव आयोग और ईवीएम ही है। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है, सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का 10 नंबरी मॉडल है, 10 नंबरी मॉडल। और 10 नंबरी मॉडल में तो आप जानते होंगे कौन कौन शामिल रहते होंगे। हालांकि इस बीच अखिलेश यादव ने एक और ऐलान करके सबको चौंका दिया। अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति बनाने वाली आईपैक के साथ करार तोड़ दिया। वहीं आईपैक को टीएमसी का चुनाव प्रचार कर रही है। कुल मिलाकर हर बार में चुनाव परिणाम की तरह इस बार भी विपक्ष ने हार का ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ दिया। ऐसे में सवाल यही है कि हार के बाद ईवीएम का रोना क्यों?